पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से से तार। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि बोल। हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, इको बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे जाम यही। सीताराम यही राधे श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, धारे सारम भुजगे सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। जलिन शीतलीकरणः देवी अभिवन्दनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुगदयः।
शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलिं जगनेन जयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचं त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय भागवत भगवान की जय व्यास भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय हरिद्वार धाम की जय गंगा मैया की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध, सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएं और हमारे व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से उनकी अमृतमयी वाणी में हम और आप सभी लोग आज तृतीय दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। बड़ा शुभ अवसर, शुभ सौभाग्य हम और आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है, जो कि माँ गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर के हमें ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन है वह श्रवण और दर्शन लाभ उसका हमको प्राप्त हो रहा है। और हमारे कथावाचक आचार्य श्री मनीष पाराशर जी, जिनके द्वारा इस कथा का वाचन किया जा रहा है और बड़ा सुंदर समय है। इसी के मध्य में आज हमारे योगेंद्र व्यास जी महाराज प्रथम बार मंचासीन हुए हैं। इनके लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके इनका एक बार स्वागत करेंगे। देखिए, यह हमारे और आपके लिए सभी के लिए सौभाग्य की बात है। एक व्यास जी वह थे जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत कथा को लिखा है और आज उन्हीं की, व्यास जी के वंशज, उन्हीं के द्वारा आज हमें यह कथामृत पान करने को प्राप्त होगा। तो आइए हम अनुरोध करते हैं व्यास जी महाराज से कि आप अपनी सुमधुर वाणी में हम और आप सभी लोगों को यह कथामृत पान कराएं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत का आज तृतीय दिवस है
और हम सब इसमें प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का शुभ अवसर है कि पहले तो आप सभी मंगलाचरण के बाद मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरिस्मरण। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल गोविंद नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरि गोविंद भगवान की जय हो। हेलो श्री राधे राधे। आप सभी के मध्य भोलेनाथ की कृपा से कि प्रथम बार कथा वैसे तो कहीं नहीं है पर श्रवण अधिक करी है। पहले पुन लोग चले तो जहाँ से कथा प्रारंभ होती है उसी स्थान पर पुन पहुँचे। शुक्रताल जो सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, उसी के उपरांत कहाँ पर आए अपन? देवभूमि हरिद्वार में। संयोग की बात, श्रीमद् भागवती वार्ता मन तथा वाणी को पवित्र कर रहे और संताप को मेटने वाली है भागवत कथा। और जो ऊपर का संताप ताप है उसको गंगा मैया, तो दोनों कार्य सुलभ हो रहे हैं। पहले 2-3 घंटे हो गंगा जी में स्नान करें, उसके बाद कथा को श्रवण करें। आज कथा में तृतीय दिवस आपने कल तक सुनी थी राजा परीक्षित का जन्म, विवाह आदि पुत्रों का उनका भ्रमण। आज कथा में सुनेंगे उसके आगे। जब राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए एक दिन निकले, वैसे नित्य जाते थे परंतु विशेष में कोई बात आती है तो एक दिन की आती है। रामचरित मानस में भी मानस में अधिक लिखा है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार भर मकर नहाई, विशेष कार्य के लिए एक बार है। तो राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। धर्मात्मा राजा ही थे। शिकार खेलते खेलते एक घनघोर जंगल में पहुंचे। वहां पर ऋषि का आश्रम था, श्रृंगी ऋषि। उस समय श्रृंगी ऋषि समाधिष्ठ थे, नेत्र बंद करे हुए थे। कथा 3 जगह चलती है। कौन सी भी कथा हो, या सत्यनारायण की कथा हो, पद्म पुराण की, कहाँ से नेम सारण से प्रारंभ होती है। सूत जी सौनक जी से कहते हैं और विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद है। जो परीक्षित जी से पहुंचे तो जब उन्होंने जल से मारे व्याकुल थे, ग्रीष्म की ऋतु थी, तो आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में उस समय महात्मा जो थे श्रृंगी ऋषि समाधिष्ठ थे। जब राजा ने देखा और कहा कि हम राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, और हमको देखकर ये महात्मा नेत्रों को बंद कर लिया
उनकी बुद्धि थी भ्रमित हो गई। वहां पर एक मरा हुआ सर्प डला था। सर्प को उन्होंने लिया और राजा के गले में डाल दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, मार्कंडे मृकटस्य प्राणोदशिरा मुनिः कविस्य भार्गवो यस्य भगवान सनसुतः। जैसे ही राजा ने उस सर्प को लेकर ऋषि के गले में डाल दिया, राजा वहां से चले आए। जब उनके पुत्र शमीक ऋषि थे, वो बच्चों के सह जल में स्नान कर रहे थे। जब बच्चों ने उनसे जाकर कहा कि शमीक अजय, आप तो यहाँ पर आश्रम में खेल रहे हैं, बाहर जल में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, और आपके पिता के एक राजा ने लाकर सर्प को डाल दिया है। ये नहीं कहा तो मरा हुआ कैसा सर्प है। सो शमीक ने बिना सोचे समझे हाथ में जल लिया और संकल्प लेकर कह दिया, श्राप दे दिया इस राजा को जिसने मेरे गले में सर्प डाला। मेरे पिताश्री के में सप्तमी हनी, इनको सर्प 7वें दिन तक्षक उसको डस ले। दिव्यवानम तूर्यणम पेतो कुसुम श्लभ्वा 7वें दिन। अब राजा तो वहां से आ गए और अपने राजपाट में संलग्न हो गए। जब धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंची, जब शमीक ऋषि ने आश्रम में पहुंचे, जब उनके पिताश्री थे श्रृंग ऋषि, उन्होंने जब देखा सर्प को निकाला और निकाल कर उन्होंने कहा, क्यों बेटा, आपने कोई श्राप तो नहीं दी? कि पिताश्री मैंने तो श्राप दे दी। कि राजा ऐसा धर्मात्मा और आपने उसको श्राप दे दी? शास्त्र भी कहते हैं जिस राज्य का धर्मात्मा राजा होता है तो प्रजा सुशीलता से रहती है, शालीनता से, सभ्यता से, और राजा ही जब आचरणहीन हो जाता है तो प्रजा में अत्याचार छाने लगता है। कहने का तात्पर्य है, जब राजा ही चोरी करे तो न्याय कहाँ जाए। जब उन्होंने कहा श्राप दे दिया, कि क्या श्राप दिया? कि 7वें दिन है, 7वें दिन तक्षक इसको डस ले। अब 7वें दिन ही बचे थे। वहां से श्रृंगी ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा और राजा से जाकर कहा। तो जब राजा को ये पता चला तो राजा विस्मय हो गया। राजा ने 7वें दिन अब क्या करना चाहिए? उसी समय राजा ने राजपाट को त्याग दिया और वहां से गंगा के पर आ गए, जो आप सभी लोग देख कर आए हैं। शुक्रताल ऋषियों के पास पहुंचे, ऋषियों को पूछने लगे, हे ऋषि महात्माओं, आप बताइए, जिसके 7वें दिन में मृत्यु होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए? नूतन्ते इसम स्त्रियो दिव्यम आत परमंगलम देवा ब्रह्मोदये सर्वे ओतस्तु वृष्टवे। कोई ऋषि महात्मा तो कहने लगे आप नवचंडी यज्ञ करा लें, कोई कहने लगे सहस्त्रचंडी यज्ञ करा लें, अनेक अपने विचार बताने लगे। पर राजा परीक्षित बोले, हमारे पास तो सिर्फ 7 दिन है। अब राजा ने इतना ही सुन रहे थे, आप उसमें पूछ रहे थे, उसी समय क्या हुआ? एक दिगंबरधारी वाला भगवतो व्यास पुत्र, यानी व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आ गए। तो सभी ऋषि देखकर उनको खड़े हो गए। जब सभी ऋषियों ने उसको प्रणाम किया, उनका स्वागत सत्कार किया, तो राजा ने उन्हीं को अपना प्रसन्न कहा। तो समीक श्राप के बारे में बतलाया। तो सुखदेव जी का एक और ही था, सुखदेव जी इतनी जगह ठहरते थे जब तक एक गाय दोहन की जाए बस। तो राजा परीक्षित ने जो सुखदेव जी से प्रसन्न किए, उन प्रसन्नों के आधार पर ये पूरा ये भागवत बन गया। पहले ये भागवत क्या था? चतुर्श्लोकी। यहाँ श्लोक 4 श्लोक थे श्रीमद् भागवत के। नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए, ब्रह्मा जी ने आकर इसका प्रचार, फिर व्यास जी के द्वारा पूरा परम संतों की परम संहिता ये बन गई।
इसमें 18,000 श्लोक, 365 अध्याय और 12 स्कंद। अब व्यास जी नंदन से पूछा तो उन्होंने कहा आपके पास तो 7 दिन है। एक विस्तार से कथा को बतलाया। एक राजा थे, उनके पास तो सिर्फ 2.5 घड़ी में ही उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो 7 दिवस है, ये तो बहुत है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? तो उन्होंने पूछा कि आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, ये अकेला प्रश्न आपके लिए ही नहीं है, ये लोक हित के लिए, संसार के हित के लिए ये प्रश्न है। चित्तस्य भ्रगो स्वाख्या महाभाग पत्न्यां पुत्रान् जीजनम् धातारं तविदातारं श्रेयं च भगवत्परां। लोक हित के लिए, संसार हित के लिए, कि मरने हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो 7 दिन से मरने वाला, हम सब भी 7 दिन से ज्यादा नहीं है। सोचो तो रविवार से रविवार, सोमवार से सोमवार, दिन तो 7 ही होते हैं। 7 दिन में चाहे गंगा के स्नान कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, घूम ले, दिन 7 ही है। मैंने अगली वर्ष करेंगे, अगली वर्ष क्या पता क्या होने वाला है। तो जो सुखदेव जी ने वृतांत कहा, राजा परीक्षित, उसका नाम हो गया सुख और परीक्षित संवाद। तो फिर पूछा उन्होंने, हमें सृष्टि का वर्णन बतलाइए। सृष्टि का वर्णन कैसे होता है? मनमंत्रों की कथा बतलाई। मनमंत्र चतुर्गी। एक ब्रह्मा के वर्ष में होते कल्प अनेक, ऐसे ब्रह्मा सत बने तब शंकर का दिन ये। पहले चतुर्गी, ये 4 बीत जाए तब तो एक चतुर्गी होती है। ऐसे 72 बीत जाए तब एक मनमंत्र होता है। ऐसे मनमंत्र भी तब 27 तब एक कल्प होता है। ऐसे कल्प अनेक बीत जाए तब ब्रह्मा का दिन एक होता है। ऐसे ब्रह्मा 100 बीत जाए तब शंकर का दिन एक। अब सृष्टि का वर्णन बतलाया। अब कौन सी सृष्टि? प्रलय भी 4 तरह की होती है। ऐसे सृष्टि का विस्तार भागवत में देखो तो नारायण से सृष्टि, और देवी भागवत में देखो तो देवी से सृष्टि, और शिव पुराण में शंकर जी से सृष्टि कई बार हो चुकी है। तो जो सुखदेव जी ने प्रश्न पूछा, परीक्षित ने सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी ने वो बतलाया। भवेशीलवतां सृष्टि। नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी जब कमल पे बैठे तो उन्होंने देखा वो हम कौन हैं। चारों दिशाओं में देखा तो उनके 4 मुख हो गए। ऊपर को देखा तो 5 हो गए, परंतु आज 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि के द्वारा पहले रुद्र को किया। उन्होंने कहा नारायण से कि आप सृष्टि का वर्णन करें पुत्र। तो उन्होंने विस्तार ठीक है, तो उन्होंने अपने रुद्र को प्रकट कर दिया। अब रुद्र देखे तो रुद्र से पहले उन्होंने 4 किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों से कहा कि आप सृष्टि का वर्णन करो। तो उन्होंने कहा पुरा विश्वजा सत्य सौमता परवशा, हे पिताश्री हमें इस विस्तार वर्णन में नहीं पढ़ना है। बोले क्यों? कि अपने पास ये रखो, हमें विस्तार से कोई मतलब नहीं है। हम तो हरि स्मरण करेंगे। और जंगल को चले गए। पर ब्रह्मा जी ने देखा पुत्र मेरी बात को नहीं माना तो भूजम से आता भविष्य से आता, इनको 5 वर्ष का श्राप देगी। आप ऐसे हैं 5 वर्ष के ही बने रहेंगे और दिगंबर रहेंगे। तो आज भी सनक, सनंदन, सनातन कहीं भी देख लो बाबा पर बाबा के हो गए, परंतु 4-5 वर्ष के ही बालक की तरह लगती है। उनका स्थान भी बतलाया है उत्तराखंड में।
वहां पर वो तपस्या करते, चारों भाई हैं, उनमें से कोई एक कथा कहता है, 3 सुनते हैं, जब एक कहता फिर ऐसे ही उनका क्रम चलता रहता है। अब ब्रह्मा जी को एकदम गुस्सा आई। अब जैसे ही रुद्र उन्होंने अपने नेत्रों को चढ़ाया तो नेत्रों से एक पुत्र प्रकट हो गया, उसका नाम रख दिया। रोता ही जा रहा था कि आप रुद्रो हो, इसका नाम रुद्र रखते, रुद्र भगवान की जय। रुद्र बोले बेटा आप सृष्टि का वर्णन करें, सृष्टि का विस्तार करें। एक में सतताम प्राप्ते यन में दुरतु ग्रहीत। ठीक है पिताश्री। ये ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा से उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सृष्टि का वर्णन तो कर दिया, परंतु क्या किए, भूत प्रेत पिशाच आदि वो ब्रह्मा जी को खाने दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये तुमने सृष्टि का वर्णन कैसे कर दिया विस्तार, ये तो हमको ही खाने वाले, बस रुक जाओ। तो रुद्रगण बोले जाते हैं, वहां पर रुद्र रुक गए। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया। 10 ऋषियों और ऋषियों से कहा आप विस्तार के वर्णन करें, सृष्टि का विस्तार करें। सृष्टि, अब सृष्टि होवे कैसे, बोले सृष्टि का वर्णन तो हम करें, परंतु करें किस पे, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी उस तब जैसे हुआ कमल ऐसा नहीं था। शास्त्रों में ऋषि महात्मा लोग कहते हैं जिस पर नारायण की जो नाभि से कमल निकला था कई योजन का था। अब इसके आगे और सृष्टि का विस्तार होता गया तो ऋषि ने, ब्रह्मा जी ने दाहिने अंग से मनु महाराज और वामांग से शतरूपा इनको प्रकट किया। यहां से मैथुन सृष्टि प्रारंभ होती है। अब मनु महाराज के 3 बेटी, देवहूति आकुति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादो ऋषिर्मक्षा 3। अब देवहूति, अब जो देवहूति 3। अब मनु महाराज ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा पिताश्री हमारी कन्या के लिए कोई वर बताइए। उन्होंने कहा हमारे पहले आपसे जो मैंने 10 ऋषियों को किया था उनमें से आप कर्दम ऋषि हैं, 4 ऋषि कर्दम, आप वो तपस्या कर रहे हैं। और कर्दम ऋषि से एक बार नारायण ने कहा था कि हम आपके पुत्र के रूप में आएंगे, तो वहां पर आप जाएं। तो मनु महाराज और शतरूपा दोनों अपनी पुत्री को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे और कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब कर्दम ऋषि ने देखा कि मनु महाराज आए हैं, सम्राट है, तो अपने आश्रम में उन्होंने 3 आसनों को सुशोभित कर दिया, यानी आसन को डाल दिया। देवहूति के मनु महाराज के लिए, शतरूपा और देवहूति के लिए। गृहीता मृगशावस्त्रणाम पाणे मर्कोचनम 3। जब शतरूपा एक आसन पे, मनु महाराज एक आसन पे, तीसरा आसन था वो देवहूति के लिए डाल दिया। जब देवहूति को उस आसन पर यदि उन्होंने सोचा मेरे पिताश्री मुझको वर्ण करने आए हैं, यदि इस आसन पर हम बैठते हैं तो मेरे इसको पति मान रहे हैं, तो पति के आसन पे डाले हुए पे पत्नी को नहीं बैठना चाहिए, और नहीं बैठते हैं तो पति की आज्ञा की अवहेलना होगी। परंतु वो बैठे तो आसन पर सिर्फ हाथ रखकर। कर्दम ऋषि ने कहा महाराज आपकी पुत्री हमको स्वीकार है, हम इसको वर्ण करें। मनु महाराज अपने आश्रम में लौट आए, यानी गंधर्व विधि के साथ विवाह कर दिया। दूसरे नंबर की पुत्री थी उनकी आकुति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके गर्भ से यज्ञ नारायण का प्रकट हुआ, यज्ञ भगवान का।
और तीसरे नंबर की बेटी थी प्रसूति, जो दक्ष को विवाही गई। दक्ष और यानी प्रसूति से 16 कन्या का जन्म हुआ। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को विवाही गई। अब 3 कन्याएं बची। पहली यानी 14वें नंबर की पितरों को विवाही गई स्वधा नाम की जो, और 15वें नंबर की वो जो अग्नि के देवता हैं, जो अग्नि देवता, उनको स्वाहा नाम की, और 16वें नंबर की शिव को विवाही गई सती महारानी। कभी भी हवन करते हैं तो उसमें स्वाहा बोलना ही चाहिए, तभी उस जो आहुति को अग्नि देवता ग्रहण करते हैं। और जब पितरों का तर्पण आदि करते हैं उस समय स्वधा करना है, स्वधा तस्मयी स्वधा तस्मयी स्वधा, तो उसको पितर ग्रहण करते हैं। परंतु आजकल हवन में भी बैठते तो मुंह कुकर बैठ जाते हैं, जल्दी हो जाए भाई बढ़िया है, गर्मी अधिक पड़ रही है, ऐसे कहते हैं लोग। सूर्य। अब राजा परीक्षित ने कहा, शुकाचार्य जी बोले इतना कि उनके ही गर्भ, मैंने सुना है कि सती जी ने अपने पिताश्री के यज्ञ में जाकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। तो सुखदेव जी ने पूछा, महाराज राजा परीक्षित ने जब पूछा कि हम बस यही सुनना चाहते, उन्होंने शरीर का परित्याग क्यों कर दिया, वो तो अपनी पुत्रियों से अधिक प्रेम करते थे, ऐसा क्या था? उन्होंने कहा ये हमें विस्तार से बतलाइए। तो राजा परीक्षित सुनते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन सुनो, एक समय क्या था, दक्ष प्रजापति घोषित किए गए। जब प्रजापति हो गए तो उनको अहंकार तो पैसे ही था और ज्यादा हो गया। तो उन्होंने सभा रखी, जैसे कोई मंत्री विधायक बन जाते हैं तो सभा का करते हैं सभा। तो सभा रखी, उस सभा में सभी लोग उपस्थित थे। तो जैसे ही दक्ष वहां पर पहुंचा तो सभी लोग खड़े हो गए और दक्ष का स्वागत सत्कार करने लगे। जब स्वागत सत्कार में देखा तो दक्ष की दृष्टि 3 लोगों पर पड़ी, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उसने ये नहीं देखा, शास्त्र भी कहते हैं संभावत को अपजस लागू। किसी को अधिकार अहंकारी को मिल जाए, अहंकारी पहले भी हो यदि उसको अहंकार मिल जाए, जैसे अधिकार, और उसको अहंकार में भरा हो तो पहले अपने लोगों पर ही वो प्रतिघात करता है। असको प्रभुता पाए जाए मद नाही, जिसको प्रभुता आ जाती है उसको अहंकार स्वभाव ही आ जाता है, उसका ये स्वभाव ही है। एका लोगों की तो नहीं कहते हैं, जो विनम्र होते हैं। जब दक्ष ने 3 लोगों को देखा तो सोचने लगे ब्रह्मा जी कि ये तो मेरे पिताश्री हैं, चलो खड़े नहीं भाई, कोई बात नहीं। जब दूसरे नंबर पे नारायण को देखा तो मेरे दादाजी हैं, कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बैठे रहे। जब शंकर को देखा तो आंखें लाल पीली करने लगा। जब इतने लोग खड़े थे उनको नहीं देखा, जब 3 लोग बैठे रहेंगे उनको पहले देखा। बैठने वालों को देख लिया, जब हजारों लोग खड़े थे, देवगण थे, ऋषि महात्मा आदि थे, उन पर दृष्टि नहीं गई, कैसे हो क्या कोई नहीं। 3 लोगों को देखा तो दक्ष ने आकर पहले ही कही, उनकी तरफ देखा, उसमें कहने लगा, गृहीत्वा मृगवासाक्षण पाणिर्मर्कट लोचन प्रत्योत्थाना विभारदाहे वाचाम कृतिनोचितम। कि अतिष्ठ लोगों में अपशिष्ट व्यक्ति को रहना नहीं चाहिए।
तो सभी लोग देखने लगे कि कहीं कौन से बात जा रही है, नाम तो किसी का कहा नहीं, गोलमोल कह दी। पर सभी लोगों को इधर उधर देखा, दक्ष ने कह दिया किधर देख रहे हो, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है शंकर। शंकर जी फिर भी शांत रहे, उनका नाम ही शांताकार सहनम। उन्होंने कुछ नहीं कहा। किसी एक ने आकर कहा ऐसे क्यों कह रहे हो, ये तो आपका दामाद है, आपकी पुत्री इसको ब्याही गई है। कि ये मृगलोचन मेरा दामाद, वो तो मैं अपने पिताश्री की बात को नहीं टाल सका। ये ब्रह्मा जी के कहने में से मैंने अपनी पत्नी पुत्री का विवाह नहीं, इसको कौन पत्नी देता। ये हमेशा भूत प्रेत के वासों में रहने वाला, मरकट में रहने वाला और मरकट भूषण, यानी मरकट में रहने वाला और अंग विभूषित, यानी शमशान की भूत चिता भस्माले पे। जैसी इसकी संगत वह संगत का असर तो होता ही है। ये क्या जाने सभा क्या होती है, प्रजापति क्या होते हैं, अपना अहंकार का पद पूरा दिखला दिया और कहता ही जा रहा था। परंतु नंदी बोले बाबा कुछ कहूं। शंकर ने कहा रुक जाओ बेटा, ससुर है और ससुर दामाद का रिश्ता है, और ससुराल में गाली का भी महत्व है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ब्याह में सुन लेते हैं, कुछ ब्याह के बाद सुन रहे हैं। तो ब्याह में तब नहीं सुन पाए तो अब सुने ले रहे हैं। परंतु दक्ष फिर भी नहीं माना, दक्ष फिर भी कहने लगा। अब दक्ष के जैसे ही लाल पीरी होती जा रही थी, उसी समय नंदी पर रहा नहीं गया। नंदी ने दक्ष ये बकबक क्यों कर रहे हो तुम, कि आप बकबक कर रहे हैं तो आपका बकरा का मुंह लग जाए, श्राप दे डाला। अब जो इधर से नंदी ने दिया तो दक्ष के साथ में थे, उधर से उन्होंने दे दिया कि मैं भी आपसे श्राप देता हूं, शंकर के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। जब उधर से श्राप दिया तो इधर से भी श्राप चलने लगी कि जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं जो सब चाट पार भिकमंगे हो जाए। शंकर जी ने कहा ये सभासद कैसी चल रही है। कल लोग कहने लगे, शंकर जी ने अपने भूत प्रेतों से कहा वहां से चले आए कैलाश की ओर, कि ज्यादा जिस जगह पर अपना अपमान हो, सामने वाले का भी अपमान हो, तो शास्त्र कहते उस जगह ठहरना और जाना भी नहीं चाहिए, जो शास्त्रों में वर्णित है। प्रेतावासेषु घोरेषु, अपने गणों को लेकर भोलेनाथ कैलाश पर आ गए, परंतु उन्होंने सती महारानी से कुछ नहीं कहा। और दक्ष ने यहां तक भी कह डाला इस शंकर को कोई यज्ञ में भाग ना दे। अब देवता भी कहने लगे कई दिन व्यतीत हो गए, अब यज्ञ करे कौन। जब यज्ञ नहीं होगी तो देवता निर्बल हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे तो असुर उन पे चढ़ाई कर देंगे, असुर चढ़ाई कर देंगे तो अधिपत्य असुरों का हो जाएगा, यानी पापाचार छा जाएगा। सृष्टि की जो है नियम वो सब बिगड़ जाएंगे। शंकर जी अपने कैलाश पे आ गए और रहने लगे। अब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसको कहा है। वो राम का जन्म हुआ तो उसमें भी ये उन्होंने कह दिया। पर एक बार त्रेता युग माई सम गए कुंभ रुस्वाई, संग सती जग जन आनी पूजी ऋषि अखिलेश्वर जाने। अब कैलाश पे बैठे तो सभी लोगों ने, देवताओं ने कहा महाराज अब यज्ञ तो कोई कर नहीं रहा है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचे, कहने लगे यज्ञ करें कैसे, शंकर का भाग नहीं देगा तो यज्ञ पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो दक्ष ने कहा यज्ञ हम ही करते हैं। पहले आजकल गांव में भी बात होती है उनको छेक दो, तो छेक को दे कि तुम छेक दो, नहीं हम कहा छेक तुम छेको जो अपने जन से। तो दक्ष ने कही पहले हम पे थी शुरुआत, तो हम ही छेका था। तो दक्ष ने शंकर जी का यज्ञ में भाग नहीं दिया। यहीं थोड़ी दूर में कनखल है, आप लोग जाएं तो देख लें। कनखल बसों में आऊंगा तो एक दिन में नहीं देख पाऊंगा, 7 दिन का टाइम है तो कनखल में हूं, देख लो वहां पर जो सती जी ने शरीर को त्यागा था। दक्ष ने जब यज्ञ को किया
और ये भूमिका ऊपर से ही बन के आई पहले से। एक बार क्या था, राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं और शंकर जी उसी रास्ता से निकल रहे थे। शंकर जी ने जब उनको देखा तो शंकर जी ने प्रणाम किया तो सती जी को क्षोभ हो गया। शंकर जगद बंधु जगदीशा शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब काम है सीता। सुर नर मुनि सब नाम है सीता। शंकर तो जगत ईश्वर है और ये 3 राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। सती जी पे देख के विस्मय मन में कुछ सोचने लगी। इधर की बात कही, वहाँ की बात कही, सती जी को मन में कुछ नहीं सुहाई। कैसे करके तो शंकर जी ने कहा, देवी ऐसा है, अब तुम तो मान रही, हम तो ये कह रहे हैं ये पूर्ण ब्रह्म नारायण है, इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है और आप नहीं मानो तो देख लो जाएगा। तो सती जी ने कही, जो बात सच है, दूध को दूध पानी को पानी हाल हो तो है, तो तुम्हारा तो छाए में बैठो, हम तो न जाता है। विहिदेवं स गिरिशं प्रतिभा मन विस्ततम अहम तो देव्यनंद्रो पेन्द्रो देवो वर्भवै। तो सती जी चलने लगी। सती जी पहुंची कहाँ पे, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी की खोज कर रहे थे और नेत्रों में भी जल अश्रुधारा थी। शंकर सती जी ने कहा कि हमारे स्वामी कह रहे थे ईश्वर है, जय ईश्वर कैसे स्त्री के लिए ऐसे रोए रहे हैं, ईश्वर होता है तो जहाँ स्त्री के ढूंढ के लिया, मैं घट घट को जानने वाले ईश्वर। तो सती जी को कुछ बात ठीक नहीं लगी। फिर भी सती जी पहुंच गई तो सती जी ने कही, कहा करें, कैसे परीक्षा लें, लिखा पढ़ी करें, कापी पेंसिल कार्ड में कछु नहीं। सीता जी को भेष बनाया, सीता जी का भेष बनाया और सामने जैसी पहुंची तो लक्ष्मण जी तो अचंभित हो गए। जब लक्ष्मण जी ने देखा तो वास्तव में सीता जी देख के कुछ सोचने लगे, परंतु जैसी राम की दृष्टि पड़ी तो राम जी ने कहा, विपन अकेल फिरो क्यों हेतु। शंकर जी सहित नाम लिया कि भोलेनाथ कहाँ है। पिता श्री का नाम लिया जाए, पति श्री और पतिदेव का नाम लिया तो विशेष कारण होता है। जब सभी राजा लोग धनुष को उठा रहे थे सीता जी के स्वयंवर में और धनुष राम जी ने तोड़ दिया और सीता जी ने वरमाला डाल दी। वहां पर राजा लोग गल बैठे थे, उन्हें सोच रहे थे कि कैसे करके युद्ध करें, क्या करें। तब की परशुराम आ गए। परशुराम को आकर देखा, जब उनकी भ्रकुटी लाल देखी और गुस्सा में देखा, अब राजा लोग जो बैठे थे अपनों परिचय तो दे ही रहे थे, पिता सहित लीज निज नामू, पिताजी को नाम ले लगे। शायद हमें जे नहीं जानते हो जैसा तो पिताजी की कोई पहचान हो तासो जे मैं छोड़ दे, अपनी पहचान बताओ लगे। जो पिताजी का नाम ले तो ये मालूम विशेष कोई कार्य हुआ, नहीं तो आदमी व्यक्ति कहता है कि हमें ही बहुत है। जब दोनों को नाम ले रहा तो पहचान तो बता रहे हैं। तो पिता सहित लीज निज नामू, तो पिताजी के और पति के सहित इन्होंने नाम लिया कि भोलेनाथ कहाँ है, विपन अकेले फिरे क्यों हेती हूँ, आप अकेली कैसी फिर रही हो। अब संग सती जी ने जैसी ये बात सुनी तो तुरंत वही वेश में फिर आएगी। जब उसी वेश में आई तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब सामने आकर देखा अब चकित हो गई, रह गई, कुछ कही नहीं पाई। कोई झूठी बात तुम्हारी सच्चाई जान ले तो फिर क्या है, निरुत्तर व्यक्ति हो जाता है, कोई उसके बाद उत्तर बचता ही नहीं है कि हम कहा नहीं कहा, निरुत्तर हो गए। अब बोले राम जी ने देखा, अब जो ये आ तो गई, इन्हें अपना रूप और कछु दिखाए थे। अब राम जी ने सती जी ने नेत्रों को बंद किया, एकदम नेत्र खोले, जिस दिशा में देखे उधर से ही राम लक्ष्मण सीता और राम तीनों चारों दिशाओं से आते दिखाई दे रहे थे।
जब आते दिखाई दे तो सती जी ने अब कैसा काम, ने नेत्रों को बंद किया। अब नेत्र बंद किए तो फिर क्या देखा, सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप। सती विधात्री इंद्र देखे, मतलब विकट रूपों में, नाना रूपों में देखा, परंतु राम जी को नहीं देखा। राम जी का सिर्फ एक ही रूप देखा। अब तो ज्यादा हो गई, तो राम जी ने सोची अब सती जी बहुत तरह की शर्मिंदा हो गई, चलो छोड़े अब चले। तो राम जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब सती जी ने जो सब देख के विस्मय हो गई, और कहाँ पहुंची, भोलेनाथ स्वामी के पास। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप ले आई परीक्षा कि लीन ने कि आप, हमने कछु नहीं परीक्षा लाई। उनसे उन्हें सत्य बात को नहीं कहा, कछु ने परीक्षा लीन गुसाई। देखो मत, हमने तुम्हारी ना ही परीक्षा ले ली, तो त्याई बात थी, बई मान ली मैंने, और बई मान ली तो पहले का गई। ये भी बात सोचने की बात है, तुम पहले ही मान ली तो हमें बैठा गई, जा आप चली गई परीक्षा ले। अभी भोलेनाथ ने ठीक है, जब बोले तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब जोकीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जोकीन चरित सब जाना। सती जोकीन चरित सब जान। जो अब करो सती सन प्रीति, जो अब करो सती सन प्रीति। मिटाए भगत पथ होए अनीति। जो अब करो सती सन प्रीति। मिटाए भगत पथ होए अनीति। शंकर जी ने देखा, इनने क्या किया रे। जो अधिष्ठात्री हैं उन्होंने सीताराम जी के जो सीता माता है उनका रूप धारण कर लिया। अब इस तन से हम सती जी से यानी पत्नी रूप में मानते हैं, तो यानी जो भक्ति का मार्ग है जो अनीति हो जाए। शिव संकल्प कीन मन माई, शंकर जी ने मन में संकल्प कर लिया कि जब इस तन से हमारा भेंट होगा। शिव संकल्प कीन मन माई। शिव संकल्प कीन मन माई। यह तन सती भेंट अब नाई। यह सन सती भेंट मोए नाई। अब इस तन से सती जी का भेंट नहीं हुआ, मतलब शंकर जी ने अपनी बात कह दी और सती जी ने अपना गलती मान लाई, को उसको कही नहीं, बस मन में दो जन ने मान ली। कई दिन व्यतीत हो गए, कैलाश पे रह रहे हैं। शंकर जी ने 87 वर्ष के लिए अखंड समाधि लगा दी। जब समाधि लगाई, समाधि 87 वर्ष बाद जब खुली तो सती जी के लिए आसन डाला, सामने बैठे उनसे कहने लगे। उसी समय क्या हुआ कि दक्षिणे यज्ञ शुरू करवाया, प्रारंभ की। जब दक्षिणे यज्ञ को किया प्रारंभ, तो दक्षिणे सादर नेमते दे पठाए, हर जगह नौता भिजवा दिया, निमंत्रण। देवताओं में, यक्षों में, गंधर्वों में, पितरों में, यानी कहीं भी देवलोक, दिग्पाल, लोकपाल सब आए। सती जी के लिए कोई कार्ड नहीं, कोई निमंत्रण ही नहीं। अब सती जी की बात, सती जी बैठी हैं कैलाश पे, भोलेनाथ की सेवा कर रही हैं। सदा विद्वस्यतोरेवं कलौपद्रियमाणयो जमाता हो शुश्रया पे सुमंतान्नत चक्र में। जब सती जी को पता लगा, बोले, सती जी ने कहा भोलेनाथ से, महिलाएं अपनी बात कहती हैं तो हम अधिकतर मेरे कहती हैं
कि मेरे मायके में मेरे मायके, परंतु आज कोई बात मेरे नहीं कही। आज तो ये कहा कि स्वामी आपके ससुर के ससुराल की बड़ाई ऐसे करके कही कि साज भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। जब भोलेनाथ ने कहा इतनी मीठी मधुर वाणी में बोल रही हैं, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? तो सती जी ने अपनी बात कही कि आपके ससुर साहब के यहाँ बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में हम अपन को चलना चाहिए। उन्होंने कहा देवी चलते तो थे पर अपना कोई निमंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा निमंत्रण तो नहीं हो सकता है, पिताश्री ने भेजा हो, नहीं आया हो। ये देवगण भी जा रहे हैं, देवता भी जा रहे हैं, सभी लोग। और एक बात और, तो उन देवताओं को तो पता था पहले से ही कि शंकर जी की भोलेनाथ की दक्ष की नहीं बनेंगे। अब ये बताओ यज्ञ कहाँ हो रही है? कनखल में। और भोलेनाथ कहाँ है? कैलाश मानसरोवर, यहाँ से 500-700 किलोमीटर ऊपर जाकर। परंतु देवता लोग जा रहे हैं अपनी पत्नियों सहित, बेईमान नाना बेईमान के सहित। तो वहां से आ रहे हैं तो सीधे ही आ जाए। यहाँ तो नीचे देखी जाए तो रोड भी है, गली भी है, इधर से निकल नहीं पाए, तब हम ऐसे आए आपके दरवाजे होकर। परंतु वे जाए कहाँ रहे? कैलाश होकर। पहले मन से विमान सजाओ, पहले कैलाश पहुंचे, कैलाश से ऊपर आकर नीचे आए। कहने का मतलब यदि आपकी भाई भाई में भी बिगड़ जाए या ससुराल के यहाँ से आपकी संबंध खराब हो जाए, तो बीच वाले होते बहुत अच्छा आनंद लेते हैं वो। जी ठीक है कि जिनमें आप तीन मेरा हम एक कहो दीदी चलता न रही, कहो भैया चलता न रहे, वहां तो नौता त्या नौता ना। जब खूब पता है कि जिनकी आपस में बनी नहीं तो हुआ एक कहेगी। तो देवताओं ने सोची कि जिनमें आप उसमें बनना ही रही, तो जिनके जब मैं ही चलो ऊपर मैं सुनाए कहे। जब सती जी ने ये बात देखी तो सती जी को बड़ा विस्मय हुआ और सती जी ने बार बार भोलेनाथ से कहा, परंतु भोलेनाथ ने उन्हें जाने की आज्ञा अभी नहीं दी। भोलेनाथ ने कहा देवी आप हट कर रही हैं तो आप जा सकती हैं। एक कहा हो ऐसो जो राम रुचि राखा, हो सो जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बड़ा वैसाखा, को कर तर्क बड़ा वैसाखा। भोलेनाथ ने कहा अब कैसे समझाते, नहीं मानी। अब कहा जो होनी है ते होगी। बोले होने की एक और कथा भक्तमाल में या अन्य ग्रंथों में है। होनी बड़ी प्रबल होती है। अब ये अपना प्रारब्ध होता है उसके अनुसार। सती जी का क्या था, उन्होंने संकल्प कर लिया इस तन से भेंट नहीं हो सकती है, अब कैसे हो तो होनी बने। तब ये सती जी का शरीर त्यागे, तब पुनः भोलेनाथ का उनके चरणों में प्रेम। एक उदाहरण के तौर पर आपकी कथा आती, उसके हम समझाते हैं आपको। किसी नगर में एक विप्र देवता रहते थे, ज्ञानवान थे, सभी देवताओं का जो आह्वान करते थे, परंतु किसी से उन्होंने कुछ मांगा नहीं। उनके एक कन्या थी, पत्नी थी उनकी, दोनों आश्रम में अपने रहते थे। उनकी पत्नी ने कहा कि आपकी कन्या शादी के योग्य है और आप कहीं जाते भी नहीं हैं, धन भी लेकर नहीं आते हैं, इसका विवाह कैसे होगा। जब उन्होंने कहा अभी कन्या हो जाएगी तब व्यवस्था हो जाएगी। जब कन्या का विवाह के लिए घरवर देखने के लिए चले तो फिर उन्होंने कहा ठीक है व्यवस्था करते हैं। तो वो पत्नी को बगैर बताए निकल गए, घनघोर जंगल में पहुंचे, वहां पर तपस्या करने लगे। तपस्या उन्होंने आराधना थोड़े दिन की लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। वो तो जानते थे कि जिस देवता का जो आह्वान करेंगे वो आ जाएंगे। जब लक्ष्मी जी का जो आह्वान किया तो लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी जी आई कि लक्ष्मी जी से कहा कि बोले क्या है पुत्र बताओ,
कि हमें धन की जो आवश्यकता है, कि आपने अभी तक कोई कुछ मांगा ही नहीं, कि हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मांगते क्यों? अब आवश्यकता है कन्या के विवाह के लिए, आप हमको द्रव्य धन दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा बस कि आप विवाह के लिए धन मांग रहे हैं, घर जाकर तो देखो आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है। बोले कैसे? कि आप चले आए जंगल को, आपके जो यजमान शिष्यगण थे उन्होंने सोचा कन्या जो है विवाह अवस्था में, पंडित जी तपस्या में गए, कहाँ गए, घर छोड़ के भाग गए, अब विवाह तो हमें कन्या जैसी कुछ गांव वालों ने मिलके विवाह भी कर दिया। तो पंडित जी ने कही तो लक्ष्मी जी हमें अब धन भी नहीं चाहिए माते। उन्होंने धन नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर्वस्तो दिव्य उपदेश, आपने जो कहा उसको हम देकर जाएंगे, धन नहीं है तो बुलाए क्यों? बुलाए तो धन नहीं, आपको हम वरदान देते आप 1 साल के लिए राजा हो जाओ, ज्यादा नहीं 1 साल के लिए। अब पंडित जी ने और चक्रम पड़ गए, पहले धनी मांग रहे, अब तो लक्ष्मी जी में राजू बनाए गए और हमें राजपाट की जरूरत ही नहीं है। अब पंडित जी ने कही क्या? पंडित जी अपने घर पहुंचे, सारी बात अपनी पत्नी से कहा विस्तार की। शायद पत्नी ने कहा आप नहीं थे, आप चले गए थे तो आपके शिष्यों ने विवाह कर दिया, अच्छे घरवर देख के विवाह हो गया। पंडित जी ने कहा, उनके मन में विस्मय रहा, मैंने इतनी पूजा की, इतना पूजा पाठ भजन तीर्थ यात्रा करी मैंने, परंतु अब हमने लक्ष्मी से वर मांग लिया, उन्होंने एक साथ राजा दे दिया, राज्य का वरदान दे दिया, तो हमारी तपस्या कम हुई होगी बस। तो वे बोले कि हम 1 साल न रहने ही ना आई। बोले कैसे नहीं रहूंगे 1 साल न? कि हम जाता है काकरोजा के राजा की सभा है उसमें जा रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट था उसके सामने जा रहे हैं। तो राजा के सामने पहुंचे, उन्होंने कहा हम 1 साल तक पहले ही शरीर को परित्याग करें, शरीर को ही त्याग देंगे, फिर हमें राजा बनेंगे कैसे? मैंने आज ही, कि आज शाम तब होगी, शरीर ही त्याग देंगे कैसे? राजा की सभा में पहुंचे, वहां पर सभी सभा बैठी थी और राजा से किसी एक महात्मा ने कहा था कि हे राजन आप बच के रहना, आपकी आज आपका मृत्यु योग है, आप मर जाएंगे। ये तो कोई महात्मा संत बचा ले तो आप बच सकते हैं, तपस्या इसकी वो। अब सभी राजा सिंहासन पर बैठे हैं, दूत उनकी सेवा कर रहे हैं, सभासद बैठे, सब खड़े हुए राजा की ओर देख रहे हैं और राजा के ऊपर जो छत्र है उस पर बैठे, राजा सिंहासन पर बैठे हैं। जब उन्होंने देखा कि राजा के पास जाए क्या करें, कि राजा को गाली देंगे, यहां से सुनाई नहीं पड़ेगी सुनने, तो राजा उन्होंने अपने चरण पादुका निकाली, वहां से फेंक के मारी। तो राजा उनकी राजा के देंगे तो राजा के राजा का अपमान हो जाएगा, तो राजा हमें सूली पर चढ़ा देगा, सीधी सी बात है। सूली पर चढ़ाएंगे तो हमारी सामने मृत्यु हो जाएगी। यानी भगवान का कहने का मतलब अपनी हानि को वो अपनी खुद करना चाह रहे हैं, ईश्वर पर नहीं छोड़ रहे हैं। सूली पे चढ़ाया तो उन्होंने जय चढ़ो पादुका निकाली और राजा के सिर के तरफ फेंकी, तो राजा के सिर में तो न पड़ी, सिर के ऊपर छत्र था उसमें जाकर पड़ी, उसमें सरपणी लटकी हुई थी। जैसे उसमें चढ़ो तेज प्रहार से पड़ी तो उसके सिर में चोट लगी, उसकी गोविंदाय नवो, वो नीचे राजा की आगे आकर गिरी। जब राजा ने ऊपर देखा नीचे देखा सरपणी, बोले ये हमारा काल तो निकल गया, अब हम मरने वाले नहीं है, ये किसने हमको बचाया? संत कौन से हैं उनको बुलाया जाए। सामने देखे राजा बैठाड़े, यानी पंडित जी को देखा तो राजा ने साष्टांग प्रणाम किया वहां तक जाकर, महाराज आप खूब पधारे, आप नहीं आते तो मेरी तो मृत्यु थी, हमने कितनी व्यवस्था कर ली थी, चारों तरफ से सैनिक लगे हुए हैं कि हमको कोई मार नहीं सकता है, हम आज का दिन काट देंगे, तुम्हारे दीर्घजीवी राजा बन जाएंगे, परंतु आप नहीं आते तो ऊपर से गिर के हमको डस लेती और मर जाते। महाराज आप सिंहासन पर बैठो। अब पंडित जी बोले कि हम तो चाह रहे थे मृत्यु दंड, अब तुम राजा और बन गए। अब पंडित जी विस्मय में, क्योंकि राजा आप ही को मैं राजपाट दिया, हम करेंगे तपस्या। अब पंडित जी बोले ऐसा काम नहीं चलो। मैंने कहा ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आपने हमारे प्राण बचाए हैं, हम 1 साल तक को तो तुम्हें राजा का राजपाट देता। अब राजा सिंहासन पे से बैठ के मंत्री बन गए और पंडित जी थे राजा बन गए।
अब पंडित जी सोचने लगे 1 साल काट लें कैसे, तब जो होगी ते देखी जाएगी। अब राजा का बैठ गए। अब पंडित जी उस पर बैठे, राज सिंहासन कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा मंत्री दोनों शिकार खेलने भी जाते हैं, आ जाते हैं अनेक राज्यों में अनेक। अब पंडित जी को मन में हुआ राजपाट में बड़े ठाट है, सिंहासन पर जाओ, जिसको जो आदेश दे भाई काम है रहा फटाफट। अब मेरे को 1 सेकंड की, अब तो 2 साल और है जा तो बढ़ जा रहा है। पहले तो मृत्यु चाह रहे, राजपाट धन नहीं चाह रहे, अब सिंहासन पर बैठे, अब 2-4 सालों को बनाया था या तो और बढ़ जा रहा है। परंतु जो उसमें कोक और तर्क बड़ा हुआ है साका, इसमें किसी की चलती नहीं है। ये तुम्हारा पुण्य है, प्रताप है, तो थोड़ा बहुत बदल जाएगा। जो तप करे कुमार तुम्हारी भावियु, मैट सके त्रिपुरारी। भाले की चोट कांटे से निकल जाएगी, और कांटे की चोट भाला बन जाएगा। यदि आपका प्रारब्ध सत्कर्म पुण्य है तो कांटा लगने वाला होगा आपके, तब भाला लगेगा, और जहां भाला लगने वाला होगा वह कांटा लग जाएगा। अब दोनों राजा और मंत्री शिकार खेलने जा रहा है, यानी पंडित जी और राजा एक जंगल में पहुंचे। जब 1 साल का दिन निश्चित आ गया तो यानी राजा ने उनसे कहा, जो राजा था पहले, उन्होंने, पंडित जी आप ही जीवन भर के लिए राजा हैं। तो पंडित जी बड़े खुश हो गए, जी काम बढ़िया है, और जीवन भर की अब ठीक है अपनी पत्नी पंडितानी को बुला लेंगे, चैन से राजपाट करेंगे। परंतु ने ये नहीं ध्यान रहा, लक्ष्मी जी ने वो 1 साल के लिए दिया है। तो राजा प्रसन्न हो गए पंडित जी। दूसरे दिन शिकार खेलने पहुंचे, जैसे ही 1 साल का दिन आया तो राजा और जो पंडित जी दोनों शिकार खेलने गए, और ग्रीष्म की ऋतु थी, थोड़ा जल गिरा, वर्षा के समान यानी गर्मी अधिक हो, जल गिर जा तो बढ़िया शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, उसमें लेट गए तो राजा को नींद आई और पंडित जी को नींद आ गई, दोनों जने सो गए। जब राजा सो रहा था नींद में, पंडित जी उससे पहले जग गए। जब पंडित जी ने जगकर देखा तो एक सर्प राजा को डसने आ रहा है। तो राजा जो पंडित जी, उन्होंने तलवार निकाली, उसको मारने के लिए दौड़ने वाले थे। तब तक वो जो राजा सो रहा था, वो सपने में ये देख रहा था कि ये पंडित जी के जे हमको मारेंगे, ये हमको अपने में मार रहे हैं तलवार से, प्रहार करके मेरे यानी प्राणों को लेने वाले हैं, हमारा वंश ही नहीं रहेगा, तो चक्रवर्ती सम्राट जे इनके पुत्र बनते ही जाएंगे। तो जब इतने में उसका सपने में नेत्र खुले तो वास्तव में देखा पंडित जी तलवार लाए खड़े। पंडित जी तलवार लाए देखे तो सर्प था, वो तो अंतर्ध्यान हो गया, सर्प था ही नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा पंडित जी, हमने आपको राजा बनवा दिया तो आप हमको ही मारने वाले हो। उसने भी तलवार निकाल ली, कही कि आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए आपको मारेंगे तो नहीं, आपको यहीं से निकाल रहे हैं, जल्दी यहाँ से जितनी जल्दी भाग सकते हो तो भाग जाओ, परंतु प्राण नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब 1 साल के लिए ही वो राजा बने, 1 साल पूरी हो। को कर तड़क बढ़ावे शाखा, इसमें किसी की नहीं चलती। तो शंकर जी ने अपने गणों को साथ में लेकर भेज दिया। जब सती जी वहां पहुंची तो सती जी ने देखा, सादर भले ये मिली एक माता, सादर भले ये मिली एक माता, भगनी मिली बहुत सुसादा, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। यज्ञाभिषक्तो दस्यस्तो ब्राह्मण परमेष्ठना, जि प्रजापति नाम सर्वेशा माधिपत्य स्मयो भवा। दक्ष के भय से किसी ने सती जी की तरफ देखा नहीं, बहनें तो ऐसे मिली मुस्कुराती हुई। एक माता का ही वात्सल प्रेम होता है ऐसा कि माता कितनी भी यदि ससुराल में झगड़ा चल रहा हो मायके वालों के, माता का स्नेह अपनी पुत्री के लिए कभी कम नहीं होता है, चाहे वो बुलाई जाए या ना बुलाई जाए। पत्नी ये धर्म है,
धर्मशास्त्र भी कहता है कि वो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, सादर भले मिली एक माता। माता जी सादर के साथ मिली, भगनी तो बहनें तो क्या मिलती हैं। आजकल शास्त्रों में जो लिखा है वो आज भी हो रहा है। कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं, एक बहन कहीं किसी गरीब घर में जैसे विवाही हो, तो और बहनें होती हैं उसको आभूषणों से सुसज्जित करके उसकी बना देती हैं। और कुछ बहनें ऐसी होती हैं अपनी बहन की ही बुराई करें, में जीजा जी कम बोलता है, उनकी सास गरीब, मतलब बहुत लड़ती हैं, यानी बात कहेंगी और ज्यादा। अब उन पे कहा है ऐसी तो पहनेंगे, मतलब कुछ तो अपना दिखावा करती हैं। जब सती जी ने वहां पर देखा सारे देवताओं का उनका आह्वान देखा, केवल 3 आसन ही ऐसे देखे जिसपे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। रुद्र का तो कहीं आसन ही नहीं था, भाग ही नहीं था। और ब्रह्मा और विष्णु ये तो जो आए ही नहीं। जब शंकर नहीं तो ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा नहीं तो नारायण नहीं। सती जी ने जब देख के कहा, मेरा इतना सबसे बड़ा जाति अपमाना, यदि ये पुनः अपमान है तो सती जी ने कहा, हमसे ये कहा जाएगा कि दक्ष सुता, हम दक्ष की सुता हैं, ये दक्ष की पुत्री, हम इनका इस अहंकारी का नाम ही नहीं रखेंगे। उसने अपने शरीर तन से जो अग्नि को प्रकट किया जो योग माया, उसी में शरीर को भस्म कर दिया। वहां पर सत्य जैसा तो रुद्रगण थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस जो किया, परंतु रक्षोर मंत्र से भृगु ऋषि ने जो आचार्य थे उनको भगा दिया और यज्ञ जैसी की तैसी फिर चालू कर दिया। उसी समय मीडिया के प्रभारी यानी नारद जी पहुंचे कैलाश में। उन्होंने के बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया। त्रयंती सर्वतो दिव्या उपदेव स्त्रिया, बाबा आप यहाँ पर बैठे हैं, वहां जाकर खबर लिए कि नहीं? कहाँ पे? कि दक्ष के यहाँ, कि वहाँ तो है जी, वो यज्ञ अच्छी चल रही है, माता जी भी गई हैं, माता जी भी गई हैं पर आने वाली नहीं है। कि बोले ऐसा क्या हुआ? कि कुंड में कूद गए, यानी बढ़ाई चढ़ाई के बाद कह दी। भोलेनाथ की रुटी लाल हो गई। ओ प्रजापते सप्रयंती सत्व प्रजा दक्ष, तेरी अहमियत। क्रोध में आ गए, अपने सिर से जटाओं को खींचा और सिर पत्थर पर पटक दिया। जैसे ही पटका वहां से 1000 मुख 1000 पैर वाला एक बजाव वाला घनघोर एक विशाल काय प्रकट हो गया। बोल वीर भद्रवान की जय हो। भद्रम तू है वीर, तेरा नाम वीरभद्र, कल्याण कर। जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र वहां से चल दिया वायु वेग से, क्यों भूत प्रेत होते हैं उनकी वायु वेग प्रधान होती है, बहुत तेज चलते हैं, वहां से चल दिए। जब वहां पर तो यज्ञशाला के बाहर ऋषि मुनि थे, वो देखने लगे कि अभी सायंकाल तो जैसे नहीं है, परंतु ये जो बादल भी नहीं है, जो आंधी सी है, घटा सी कहां से जो आ रही है। एक कहने लगा ये सही से चोर डाकू तो नहीं आ रहा है? कि बोले ऐसा नहीं हो सकता है, प्राचीर वरी का राज्य है, प्राचीर वरी के राज्य में तो कोई भय ही नहीं है। हो सकता है गौएं जंगल से लौट रही हैं, उनकी धूल अधिक जो उड़ रही है, कि अभी गोधूली बेला भी नहीं है। इतनी बात कर रहे थे तब तो यज्ञ मंडप को घेर लिया और चित्कार होने लगा, मारो पकड़ो मारो पटको, ऐसे होने लगा। सभी देव जो रुद्र के गण थे वो यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने देखकर जो पहले गण पहुंचे तो जो बने हुए रास्ते में मिल गए, वो भी उनके साथ में चल दिया। अब तो हमें बल मिल गया, कोई जो हार के जा रहा था उसके घर वाले और मिल जाए तो और बल आ जाता है, चलो अब तुम 4 जने आ गए। तो जो उनको देखकर बोले वीरभद्र से कहने लगे, ये बाबा जी हैं, ये हंस रहे थे जब हम पिट रहे थे। अच्छा हंस रहे थे? एक मुक्का मारा 32 बाहर। भगनाम के देवता थे, उनकी दाढ़ी को पकड़ा, खींच के फेंक दिया। पूषा देवताओं के नेत्रों को फोड़ दिया और दक्ष का सिर काट कर स्वाहा यज्ञ कुंड में आहुति प्रदान कर दी।
तत्र स्वस्पतेननु प्रातो सम्मिता मातो क्रियन्दियं च मातरं च क्रियं। अब क्या देगा? अब सारी यज्ञ विध्वंस पड़ी हुई है, देवता भाग गए। कहाँ पहुंचे? एक ही साथ ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, त्राही माम ब्रह्मा जी ने कहा अब कैसे आए? कि उनसे कहा कि जो यज्ञ हम लोग कर रहे थे वहां पर कुछ के नेत्र को फोड़ दिया, कुछ के दांत तोड़ दिए, कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं बाबा। कि बोले आपको पता नहीं था जब ब्रह्मा, मैं नहीं गया और रुद्र नहीं गए, तो यानी रुद्र का भाग ही नहीं था और नारायण भी नहीं गए, तो आपको जाने की आवश्यकता क्या थी? और गए हो तो ये जो कहीं भी अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, जब उसमें दान दोगे तो उसमें सहयोग जो बनेगा तो मिलेगा। यज्ञ में जो प्रसादी मिली सुगन्य वो तुम्हें मिली। तो कहने का मतलब ये है, भोलेनाथ वहां पहुंच गए, वहां रोने लगे, अश्रुपात करने लगे। अश्रुपात करके जब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हम कैलाश पे चलते हैं, बात बन जा तो तुम पीछे थे आ जाओ, और अगर जान पड़े तो जैसे तुम बले तैसे हम बले। एवं गृत्र पीविष्टा वासितम प्रवशस्त्रभे, यानी ब्रह्मा जी शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी से कहने लगे और देवताओं को खड़ा कर गए कि हम जैसे कहें उनको मना लें। तो भोले भोले भी है और भाले भी है। जितनी जल्दी क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा शनि शनि, जितनी जल्दी क्रोध में आते हैं उतनी जल्दी शांति भी होती है। तो भोलेनाथ ने जैसा ही उनसे उनकी स्तुति की, नैतादृशानां स्वजनमपेक्षया ज्ञानं प्रत्ययादनमस्थितात्मनाम्। आप ही यज्ञ, आप ही हवन है, आप ही श्रमदान, आप प्रसन्न हो जाए। भोलेनाथ ने कहा पुत्र श्री आप ब्रह्मा जी से, जब ब्रह्मा जी से जो कहा तो ब्रह्मा जी ने इशारा दिया कि आ जाओ। देवता भी आ गए। जब देवताओं को आकर देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, त्राही माम। भोलेनाथ ने कहा बताओ अब क्या है? यज्ञ में तो आपने करी थी और कुछ बची हो त्यो बात अपनी कहो। सारे देवता इतने से लज्जित हो गए। जब देवताओं ने कहा कि अब आप चलिए बाबा और आपका जो हवन है वहां जाकर पूर्ण करिए, तो भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु सभी पहुंचे और यज्ञ को पूर्ण किया। और दक्ष अब पूर्ण करे कैसे? धड़ तो बड़ा है बाहर और सिर है कुंड में। अब मुंड कहां से आए कि मुंड बकरा का काट के लगवा दिया। तो जैसे मुंड लग गया तो दक्ष ने यज्ञ की बम बम भोले यानी बकरे की तरह बम बम किया। तो आज भी भक्तगण उनके बम बम कहते हैं। तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते, बम बम भोले। तो इतने से ही स्तुति उनकी हो गई, वैदिक स्तुति बम बम कहने से ही भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ ने यज्ञ को पूर्ण किया। वहां से कैलाश पे आ गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। विंदा गोविंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर। हमारे मनीष पाराशर के मुखारविंद से आप कथा को श्रवण करेंगे, वो आ गए हैं। बोले गोविंद भगवान की जय।